नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चालू है। वो सर्टिफिकेट बांटने में लगातार लगे हुए हैं। अमानतुल्ला खान जो ओखला से विधायक हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे मिलने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल अमानतुल्ला खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। ईडी ने ये छापेमारी की थी। कई सारे दस्तावेज वहां से मिले। ईडी अर्धसैनिक बल लेके गई थी, क्योंकि 2022 में जब उनके घर में छापेमारी की गई थी तो जो कुछ हुआ था वो सबने देखा था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि कुछ दिन बाद वो जमानत में छूट गए, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा मिला जिसके आधार पर एसीबी से ये केस अब ईडी को पहुंच गया है। तो अमानतुल्ला खान के घर कल ईडी की रेड के बाद आज अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए और कहने लगे कि सर्टिफिकेट दिया कि पैसे का घोटाला नहीं निकला, सारी फाइलें जांच ली गई हैं, हमारे सीनियर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत नहीं निकला है, अमानतुल्ला खान के घर से कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये लोग बार बार बात करते एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दे दें कि जब ये सबूत लेके इतने मोटे मोटे गट्ठर लेके बैठते थे फाइलों के पेजों के और दावा करते थे कि ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, किसी के खिलाफ, एक व्यक्ति के खिलाफ सरकार बनने के बाद इन्होंने एफआईआर कराई और तब इनको कितनों के खिलाफ सबूत मिल गए थे। केवल वो पेपर रख के बोलते थे ना, इनको कितनों के खिलाफ मिल गए थे पैसे रुपए, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। जो जो इनको कोर्ट ले गया उससे नतमस्तक होके इन्होंने माफी मांग ली, हाथ पैर जोड़ के, दंडवत प्रणाम करके, और जो नहीं गया बस उससे ही बच गए। शीला दीक्षित पे कितने आरोप लगाए, सीडब्ल्यूजी घोटाले के कितने आरोप लगाए, इतने एसी लगे, इतना वो कुछ साबित कर पाए? कुछ नहीं। तो ये करते हैं, लेकिन जब अपने लिए आता है तो इनके नियम बदल जाते हैं। कह रहे हैं आप नेताओं के खिलाफ फर्जी मामला चला रहे हैं मोदी की चाल और जुबान में अहंकार है। उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। अभी तक जितने भी जजमेंट आए वो सब हमारी तरफ आए। एक बात बताइए, आप अमानतुल्ला खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही वो क्या मोदी जी ने की है? वो तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने रिपोर्ट की थी कि 33 लोगों को जो नौकरी दी गई वो गलत तरीके से दी गई है। जो वक्फ बोर्ड को पैसा आता है दिल्ली सरकार से वो ये गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें तो भाई ना बीजेपी ने कराई एफआईआर, ना नरेंद्र मोदी ने कराई एफआईआर। भाई ये एफआईआर किसने कराई है? उन्हीं के मुल्ला मौलवियों, जानने वालों ने, उन्हीं के सब लोगों ने कराई है। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन ये गलत, इसमें मोदी जी को ले आएंगे। अब इसमें बीजेपी और मोदी का क्या लेने देना? भैया आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो जिन्होंने एफआईआर कराई है? अमानतुल्ला खान के खिलाफ कार्रवाई तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि उन्हीं के लोगों ने शिकायत की है, उन्हीं के लोगों ने कहा है कि इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, उन्हीं को लोगों ने खुद कंप्लेंट की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सारे केस खत्म कर दिए गए, जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा मोरबी ब्रिज जो गिरा, उस ब्रिज का आपको याद होगा गुजरात चुनाव के पहले, उस ब्रिज के गिरने के बाद वहां पर लेकिन कोई ईडी नहीं गई, कोई नहीं कार्रवाई हुई, और जो जो लोग हैं बीजेपी के उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जहां पर इनकी सरकारें वहां पर नहीं होती। तो मैं तो एक बात कहती हूं, नहीं होती। आप क्यों नहीं, इतने इतने भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी आपको है, आप क्यों कोर्ट नहीं जाते? आप कोर्ट जाके बताइए कि भाई मध्य प्रदेश में देखिए ये घपला हुआ है, ये घोटाला हुआ है। आप जाइए ना, बताइए। उत्तर प्रदेश में बताइए ये घपला हुआ, ये घोटाला हुआ है। असम में देखिए बीजेपी की सरकार ने ये किया है। तब तो फिर माफी मांग लेते हैं आप लोग अगर झूठ बोलते हैं तो। और अभी कुछ दिन पहले जयराम रमेश ने माफी मांगी अनुराग ठाकुर के पिता से, प्रेम कुमार धूमल से, जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो स्टेडियम बना है हिमाचल प्रदेश में उसमें घपला घोटाला किया गया, उसका दंडवत माफी मांग के जयराम रमेश आए हैं। तो आप सब तो वही हैं कि बोल देते हैं, झूठा आरोप लगा देते हैं। एक बात को और जिक्र किया उन्होंने कि मनीष सिसोदिया केस में पिछले हफ्ते की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार पूछ रहे थे कोई तो सबूत दो। इनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सर मान लिया। अदालत ने दरअसल कहा कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके पास पैसा आया या पार्टी को फंड दिया, कई चीजें साबित करने के लिए इनसे कहा गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि भाई सीबीआई के पास भी मामला, और फरवरी से वो हैं कस्टडी में, फरवरी से गिरफ्तार हैं। आज तक अगर अदालत को कोई सबूत नहीं मिला तो अदालत ने आज तक क्यों नहीं छोड़ दिया?
अदालत ने आज तक क्यों जमानत नहीं दे दी, वो तो अदालत के हाथ में है ना, वो तो अदालत को किसी से कहना नहीं है। अदालत जमानत ये नहीं बताएंगे कि अदालत जमानत क्यों नहीं दे रही है, ये नहीं बताएंगे कि संजय सिंह को दोबारा रिमांड पर दे दिया गया, ये नहीं बताएंगे कि सत्येंद्र जैन को अदालत ने जमानत नहीं दी, ये नहीं बताएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे लोगों पर हमला किया जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सड़क में घोटाला किया, बिजली में घोटाला किया, पानी में घोटाला किया, इतनी जांच करा ली, कुछ भी नहीं मिला। आपको लगता है कुछ मिला होता? सर अभी मिलेगा, चल रहा है सब, किसी मामले में अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी तो चल रहा है। शीश महल का भी मामला शुरू हुआ है, बाकी मामले भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और अमानतुल्ला खान क्या कह रहे हैं कि ईडी की टीम उनके घर 12 घंटे तक रही, 12 घंटे तक जांच की, मेरी माँ बीमार है, बच्चे हैं, घर के सभी लोग परेशान रहे, एक एक अलमारी एक एक कमरा खोलकर देखा, 12 घंटे तक परेशान किया, हम खाना तक नहीं खा पाए। अरे भाई किसने कहा था? अगर करेंगे तो फिर तो होगा ये सब तो होना ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये बताएं कि वो जब दूसरों पर आरोप लगाते थे उनके पास क्या सबूत होते थे, वो ये बताएं कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट फरवरी से अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही, वो ये बताएं सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत क्यों नहीं मिल पाई, वो ये बताएं कि अभी संजय सिंह के मामले में अदालत ने कहा कि प्राइमा फेसाई संजय सिंह की गिरफ्तारी ठीक है, सही है, जो अभी तक लग रहा है मामले में। और क्या सुनना चाहते? लेकिन ये एक मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने जो एक लाइन कही वो पकड़ ली इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि फरवरी से अभी तक भाई जमानत तो कोर्ट को देना है ना, ईडी थोड़ी जमानत देगी, सीबीआई थोड़ी जमानत देगी, और कोर्ट जमानत देगी तो ये रोक लेंगे। और दूसरी बात ये वो नहीं बताएंगे कि जब कोर्ट ने कहा कि किंगपिन है मनीष सिसोदिया, इस घपले घोटाले के, शराब घोटाले की किंगपिन है मनीष सिसोदिया, वो ये नहीं बताएंगे, उस पर ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उस पर बोलेंगे जो इनकी सहूलियत का होगा। सरजी का चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि शीश महल मामले में जांच तेज हो रही है, और सरजी को पता है कि शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, हर एक मामले में अंतिम जांच जो पहुंचेगी वो सरजी तक पहुंचेगी, और शीश महल घोटाले की तो शुरुआत ही सरजी से होगी। इसीलिए वो डरे हुए, घबराए हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, और इसीलिए अमानतुल्ला खान के समर्थन में आए और सामने आकर उन्होंने कहना शुरू किया कि वो समर्थन में हैं, वो चाहते हैं कि अब इसको लेकर कार्रवाई जो की जा रही है उसके बारे में बोले सरकार। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।